तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज की लेटेस्ट मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एमसीयू की 4th स्पाइडरमैन मूवी है, जो कि स्पाइडरमैन मूवीज की लिस्ट में स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद रिलीज हो रही है। और दोस्तों जहाँ पुरानी तीनों स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर एमसीयू का हैवी इन्फ्लुएंस था, वहीं पर ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को एमसीयू की मेन स्टोरी से काफी अलग रखा गया है। बाकी इस मूवी की बात करें तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग है एंड आपको काफी ज्यादा पसंद भी आने वाली है। लेकिन अगर आप सबने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप सभी के लिए मैं आज की वीडियो में इस पूरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो इसी बात पे आप सब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर स्पाइडरमैन जरूर लिख दीजिए, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। बाकी आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एमसीयू की स्पाइडरमैन 3 यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमने ये देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल कास्ट करने की वजह से पूरी दुनिया ही भूल जाती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और इसीलिए स्पेल के कास्ट होने के बाद दुनिया को ये तो याद रहता है कि स्पाइडरमैन नाम का दुनिया में एक सुपर हीरो है, लेकिन पीटर पार्कर के बारे में हर कोई भूल जाता है। या फिर आप यूँ कह लीजिए कि दुनिया के लिए पीटर पार्कर नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और अब क्योंकि कोई भी पीटर पार्कर को नहीं जानता, इसीलिए अपना पीटर पार्कर खुद को दुनिया से अलग कर लेता है और एक छोटे से किराए फ्लैट में रहने लगता है एंड वहीं पर ही रहकर वो पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट करता है, जिससे कमाए हुए पैसों से वो अपना गुजारा करता है। लेकिन इन सब के साथ ही वो अपने लिए स्पाइडरमैन का एक नया सूट डिजाइन करता है, जो कि स्पाइडरमैन का ओरिजिनल रेड और ब्लू कलर का सूट होता है एंड अपने इसी नए स्पाइडरमैन सूट को पहनकर अपना पीटर पार्कर अपने पूरे शहर की हेल्प करता है। सो अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी की स्टोरी बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होती है, जहाँ पर स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि अपना पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन शहर में क्रिमिनल से फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। इसके अलावा पीटर ने अपने सूट के लिए कई सारे एडवांस गैजेट्स भी डेवलप कर लिए हैं, और तो और उसने अपने लिए एक एडवांस एआई भी डेवलप किया है, जिस एआई का नाम उसने रखा है ईवी। एंड जिस तरह से टोनी स्टार्क जार्विस के साथ मिलकर अपने लिए नए नए टैग और गैजेट्स डेवलप करता था, बिल्कुल वैसे स्पाइडी भी यहाँ पर ईवी के साथ मिलकर अपने लिए नए नए गैजेट्स डेवलप करता है। इसके साथ ही यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि स्पाइडरमैन ने पूरे शहर के कैमरास को हैक कर रखा है, और इसीलिए न्यूयॉर्क शहर के अंदर जितने भी कैमराज हैं, उन सभी कैमरास की फुटेज स्पाइडी बड़े आराम से देख पाता है। और शहर के जिस भी कोने में कोई क्रिमिनल क्राइम करता है, तो फिर वहाँ से स्पाइडी के फोन पर एक सिग्नल भी आता है, जिसके थ्रू स्पाइडरमैन को पता लगता है कि शहर में वहाँ पर क्राइम हो रहा है। और इसीलिए ये जानते स्पाइडरमैन जल्दी से शहर के उस कोने में जाकर क्रिमिनल का सफाया करता है, यानी कि उस क्रिमिनल को पीट कर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। पर अपने इन सारे कामों के बीच पीटर पार्कर इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों की भी पूरी खबर रखता है, और वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट और स्टोरीज के जरिए अपने दोस्त नेड एंड अपनी गर्लफ्रेंड एमजे की सारी अपडेट्स लेता रहता है, और ये जानता रहता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो लोग सेफ है कि नहीं। पीटर पार्कर ये देखता है कि उसके दोस्त नेड और एमजे दोनों के दोनों MIT में एडमिशन ले चुके हैं एंड वहाँ पर अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। हालांकि ये चीजें देखकर पीटर को बुरा तो लगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ नहीं है, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी होती है कि उसके दोनों फ्रेंड्स सेफ हैं एंड वो अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ही हम ये जानते हैं कि स्पाइडरमैन की वजह से न्यूयॉर्क सिटी के अंदर क्राइम काफी ज्यादा कम हो चुका होता है, क्योंकि जैसे ही कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने जाता है, वैसे स्पाइडरमैन उसे पकड़ के पीट देता है एंड उसे पुलिस के हवाले कर देता है। और अब क्योंकि स्पाइडरमैन की वजह से पुलिस का काफी काम आसान हो जाता है, इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट से स्पाइडरमैन की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब इसी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक पुलिस डिटेक्टिव होती है, जिनका नाम होता है ऑफिसर डेवुल्फ, और हम ये देखते हैं कि स्पाइडरमैन और ये ऑफिसर डेवुल्फ काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड शहर के क्राइम को लेकर एक दूसरे से काफी सारी बातचीत भी करते हैं। अब हालांकि दोस्तों यहाँ पीटर पार्कर या फिर यूं कहें स्पाइडरमैन की लाइफ में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके साथ एक प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। स्पाइडरमैन के सर में अचानक से दर्द होना स्टार्ट होता है, जो दर्द उसे अक्सर हुआ करता था और कभी कभी काफी तेज हो जाया करता था। एंड अपने सर के इसी दर्द की वजह से स्पाइडरमैन अपने वेब्स को निशाने पर कभी कभी सही से शूट भी नहीं कर पाता था, लेकिन स्पाइडरमैन इस दर्द को इग्नोर किया करता था और सर दर्द की दवाई लेकर इस चीज को हमेशा इग्नोर कर दिया करता था। अब इसके बाद ही हमें स्पाइडरमैन के कई सारे विलन्स दिखाए जाते हैं, जो कि बारी बारी करके शहर में आतंक मचाते हैं, और स्पाइडरमैन उन सबको बारी बारी करके चित कर देता है और पुलिस के हवाले कर देता है। वो इन सारी चीजों के बीच स्कॉर्पियन से फाइट करता है एंड उसे पुलिस के हवाले करता है। देन वो टूम्बस्टोन से फाइट करके उसे भी पुलिस के हवाले करता है, और इसी तरह से बाकी सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ वो द हैंड की पूरी निंजा टीम को भी अरेस्ट करवाता है। अब इसके बाद ही सब कुछ
काफी सही चल रहा होता है। और फिर एक दिन ऐसे ही पीटर पार्कर अपने घर का सामान लेने के लिए मार्केट जाता है। रास्ते में वो ऑफिसर डिवुल्फ से बात भी कर रहा होता है, जहाँ फोन पर ही वो दोनों शहर के क्रिमिनल्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन फिर यहीं पर ही ऑफिसर डिवुल्फ पीटर पार्कर से पूछती है कि क्या अब उसके सर का दर्द ठीक है और क्या पीटर पार्कर उस पर ध्यान दे रहा है या फिर नहीं। लेकिन पीटर सिंपली इस बात को इग्नोर करता है एंड वो ऑफिसर से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन पीटर की बात सुन के ऑफिसर डिवुल्फ उससे कहती है कि अगर उसके सर का दर्द उसे ज्यादा तकलीफ देता है तो फिर उसे कुछ दिन आराम करके अपना इलाज करना चाहिए एंड अपनी देखभाल करनी चाहिए। अब वो लोग यहाँ पर फोन पर ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों के फोन पर एक अलार्म बजता है। जिस अलार्म के नोटिफिकेशन को देखकर उन्हें पता लगता है कि शहर के अंदर एक क्रिमिनल ने आर्मी के टैंक को हाईजैक कर लिया है और वो क्रिमिनल उस आर्मी वाले टैंक में बैठकर पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। अब इस बात को जानते ही पीटर पार्कर जल्दी से अपने स्पाइडरमैन का सूट पहनता है और वो सीधा उसी लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ पर वो टैंक शहर में तबाही मचा रहा होता है। अब यहाँ पर आने के बाद ही पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन टैंक के सामने आने वाले सारे लोगों को बचा लेता है ताकि टैंक से लगकर किसी भी आदमी की मौत ना हो। इसके साथ ही वो टैंक को भी रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो टैंक को नहीं रोक पाता और टैंक को चलाने वाला सीधा टैंक को लेकर DODC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल की बिल्डिंग में घुस जाता है और टैंक घुसा के DODC की बिल्डिंग को तोड़ देता है और पूरे के पूरे टैंक को DODC की बिल्डिंग के बीच में ले आता है। अब दोस्तों, जो भी लोग DODC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के बारे में नहीं जानते, उन सबको मैं बता दूं कि ये डिपार्टमेंट बेसिकली एक सरकारी डिपार्टमेंट है जो कि दुनिया में पाए जाने वाले एलियन टेक को अपने पास रखता है एंड उस पर रिसर्च करके उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है। इस डिपार्टमेंट को बेसिकली टोनी स्टार्क की हेल्प से खोला गया था एंड इस डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट को सबसे पहले देखा गया था स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर, जहाँ पर यह डिपार्टमेंट साल 2012 में होने वाले द एवेंजर्स के इवेंट के बाद दुनिया में पाए जाने वाले चित्तौरी टैग के सामान को इकट्ठा करके अपने पास अपने कंट्रोल में रख रहे थे। अब दोस्तों, मूवी में जैसे ही क्रिमिनल टैंक को DODC की बिल्डिंग के अंदर घुसा देता है, वैसे उसके बाद स्पाइडरमैन सीधा उस टैंक के पास जाता है और टैंक का ढक्कन खोल के क्रिमिनल को बाहर निकालता है। लेकिन वो जैसे ही टैंक का ढक्कन ओपन करता है, वैसे ही वो ये देखता है कि उस टैंक के अंदर एक बूढ़ी सी लेडी है। यहाँ पर ये बूढ़ी लेडी थोड़ा सा अजीब रिएक्ट कर रही होती है, जैसे मानो वो किसी के वश में हो। लेकिन इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि जिसने उस बूढ़ी लेडी को वश में किया होता है, वो उस बूढ़ी लेडी के अंदर से निकलकर पास के एक पुलिस ऑफिसर के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद ही वो बूढ़ी लेडी रोने लगती है एंड वो कहने लगती है कि वो यहाँ पर कैसे आई, वो इस बारे में नहीं जानती। स्पाइडरमैन को ये सारी चीजें काफी अजीब लगती है और वो ये समझ जाता है कि इस बूढ़ी लेडी से ये टैंक किसी और ने चलवाया है और हो ना हो वो जो भी है वो दूर से ही इंसानों को कंट्रोल कर सकता है एंड किसी के भी दिमाग में घुस के उससे अपने लिए काम करवा सकता है। इधर स्पाइडरमैन ये देखता है कि वो चीज धीरे धीरे करके दूसरे इंसानों में घुसने लगती है, जो चीज देखकर स्पाइडे उस चीज का पीछा करने लगता है। इधर ही हमें पता लगता है कि इसी बिल्डिंग के अंदर स्कॉर्पियन को रखा गया है एंड आज के दिन इसी टाइम पर कुछ ऑफिसर्स स्कॉर्पियन को एक हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से काफी दूर एक सेफ जेल के अंदर ले जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ही जो ऑफिसर स्कॉर्पियन को हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से दूर ले जा रहा था, उसे भी वो मिस्टीरियस पर्सन अपने कंट्रोल में कर लेता है एंड वो हेलीकॉप्टर के पायलट से ये बोलता है कि उसे स्कॉर्पियन को जेल के अंदर नहीं ले जाना, बल्कि वो उसे कहीं और ले जाने को कहता है। जिसके बाद ही हेलीकॉप्टर का पायलट बिल्कुल वैसा ही करता है और ऑर्डर्स के हिसाब से वो स्कॉर्पियन को जेल न ले जाकर किसी और जगह ले जाता है। अब इन सब के बीच स्पाइडरमैन भी वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर ही वो मिस्टीरियस कैरेक्टर उसी पोजेस्ड किए हुए ऑफिसर के जरिए स्पाइडी से बात करता है एंड फिर वो सीधा स्पाइडरमैन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो मिस्टीरियस कैरेक्टर जैसे स्पाइडी के दिमाग में घुसता है, वैसे वो स्पाइडी के दिमाग में एक काफी साल पुरानी मेमोरी देखता है, जिस मेमोरी के अंदर स्पाइडी अपने सूट में अपने घर में बैठा होता है, जहाँ पर ही उससे मिलने आंट में आती है। लेकिन इतने में ही हम ये देखते हैं कि स्पाइडी उस चीज को अपने दिमाग से बाहर निकाल देता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन कोई आम इंसान नहीं है एंड वो एक काफी पावरफुल सुपर हीरो है, जिस वजह से उसका माइंड बाकी इंसानों के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है एंड इसीलिए वो मिस्टीरियस कैरेक्टर स्पाइडी के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो मिस्टीरियस कैरेक्टर स्पाइडी से कहता है कि उसने यहाँ ऊपर आने के चक्कर में नीचे टैंक में एक चीज मिस कर दी है। जो चीज बोलते ही हम ये देखते हैं कि टैंक के अंदर एक बॉम्ब फिट होता है, जो कि काउंटडाउन खत्म होने के साथ ही ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट की वजह से DODC की बिल्डिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड काफी सारी चीजें झुलस जाती है। अब इस घटना के बाद ही ऑफिसर डिवुल्फ स्पाइडी से मिलती है, जहाँ पर वो दोनों ये बात करते हैं कि स्कॉर्पियन उनकी चपेट से भाग चुका है और अब इसीलिए वो लोग ये प्लान करते हैं कि उन दोनों को जल्दी से जल्दी स्कॉर्पियन को ढूंढना ही होगा, क्योंकि स्कॉर्पियन जैसे खतरनाक क्रिमिनल को बाहर घूमने देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आज के दिन स्पाइडी ने जो भी चीज देखी वो काफी अजीब थी और इसीलिए इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए स्पाइडी सीधा जाकर येलेना बेलोवा से मिलता है। अब स्पाइडरमैन येलेना से मिलने इसीलिए आता है क्योंकि स्पाइडरमैन ने देखा था कि कोई आदमी दूसरे इंसानों के माइंड को कंट्रोल कर रहा है एंड उनसे अपने हिसाब से काम करवा रहा है। और अब क्योंकि ब्लैक विडोज के रेड रूम के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही किया जाता था एंड ब्लैक विडोज के माइंड को कंट्रोल करके उनसे अपने हिसाब से काम करवाया जाता था, इसलिए स्पाइडरमैन को ये चीज बिल्कुल वैसी लगती है और इसीलिए वो सीधा जाकर येलेना बेलोवा से मिलता है एंड उससे इस बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ पर येलेना बेलोवा पीटर पार्कर को बताती है कि असल में ये चीज रेड रूम में किए जाने वाले काम से बिल्कुल अलग है एंड जो भी आदमी दूसरे इंसानों के माइंड को कंट्रोल कर रहा है वो काफी अलग है एंड काफी पावरफुल भी है। इसके आगे येलेना बेलोवा स्पाइडरमैन को बताती है कि एक्चुअली में पिछले 1 महीने से कोई आदमी DODC के सर्वर्स को हैक कर रहा है, लेकिन वो DODC के सर्वर्स में सिर्फ एक ही चीज सर्च कर रहा है एंड वो है VMAX, V फॉर वैन एंड आगे MAX VMAX। लेकिन ये नाम सुनकर स्पाइडी को कुछ भी समझ नहीं आता
और इसीलिए वो येलिना से पूछता है कि आखिरकार ये वीमैक्स है क्या। लेकिन इस बात को सुनकर येलिना उससे कहती है कि वो भी वीमैक्स के बारे में कुछ नहीं जानती है। ये बात सुनकर स्पाइडी येलिना के पास से चला जाता है एंड वो ये सोचता है कि उसे वीमैक्स के बारे में डीओडीसी से ही पता लग सकता है। अब वीमैक्स के बारे में जानने के लिए स्पाइडरमैन सीधा डीओडीसी के हेडक्वार्टर जाता है। यहाँ पर आने के बाद स्पाइडरमैन की मुलाकात डीओडीसी के हेड विलियम मेट्जकर से होती है। यहाँ पर स्पाइडरमैन और डीओडीसी का हेड विलियम मेट्जकर जब मिलते हैं तब मीटिंग में वो इसी मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं और इसी डिस्कशन में विलियम मेट्जकर स्पाइडरमैन से कहता है कि स्पाइडरमैन को उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को ढूंढने में उनकी मदद करनी होगी। जिस बात को सुनकर स्पाइडरमैन हाँ बोलता है एंड वो मेट्जकर से कहता है कि वो डीओडीसी की हेल्प करेगा और वो उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को जरूर पकड़ लेगा। लेकिन इसके बाद ही स्पाइडरमैन विलियम मेट्जकर से ये पूछता है कि क्या वो वीमैक्स के बारे में जानता है। लेकिन ये बात सुनकर मेट्जकर सिंपली उसे मना कर देता है एंड वो स्पाइडरमैन से कहता है कि वो वीमैक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि स्पाइडरमैन एक कैफे में बैठा होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसी कैफे के अंदर उसका दोस्त नेड आता है और वो इसी कैफे में सामान लेते हुए कैफे वाली से कुछ बातचीत करता है। जिस बातचीत को सुनकर पीटर ये समझ जाता है कि आज के दिन नेड अपने दोस्तों की पार्टी में जाने वाला है, जिस पार्टी में एज ऑफ कोर्स उसकी गर्लफ्रेंड एमजे भी आने वाली है। और अब क्योंकि पीटर एमजे से मिलना चाहता था इसलिए वो भी आज की रात को उस पार्टी में चला जाता है और वो वहाँ जाकर नेड और एमजे को देखता है। यहाँ पर नेड और एमजे दोनों पीटर से मिलते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो पीटर पार्कर को भूल चुके थे इसलिए वो उससे उसका नाम पूछते हैं, जो सुनकर पीटर पार्कर उन्हें अपना नकली नाम बताता है एंड वो उन दोनों से एक नए बंदे के तौर पे मिलता है। अब अगले पल पीटर ये सोचता है कि उसे एमजे के पास जाकर उससे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि शायद से ऐसा करने से एमजे उसे याद कर लेगी। लेकिन पीटर एमजे के पास जाता कि उससे पहले वो ये देखता है कि एमजे के पास उसका बॉयफ्रेंड आता है एंड वो उससे मिलकर उससे किस करता है। ये देखकर पीटर ये समझ जाता है कि एमजे अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है एंड अब उसका बॉयफ्रेंड भी है। और अब इसीलिए पीटर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है एंड बहुत ही दुखी मन के साथ स्विंग करता हुआ सीधा अपने घर जाता है। लेकिन घर आते आते पीटर की तबीयत खराब होने लगती है। पीटर का वो पुराना सर दर्द जो कि उसे काफी टाइम से हो रहा था वो आज के दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि सर दर्द की वजह से पीटर परेशान होने लगता है एंड अब उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और अब ऐसा होने की वजह से ही पीटर पार्कर बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर अपने कमरे में गिर जाता है। अब अगली सुबह जैसे ही पीटर पार्कर की आंखें खुलती है वैसे ही वो ये देखता है कि वो पूरी तरह से एक मकड़ी के जाल में ढका हुआ है, मानो बिल्कुल वैसे जैसे एक स्पाइडर किसी ककून के अंदर हो। पीटर पार्कर धीरे धीरे करके अपने आप को उस ककून से बाहर निकालता है, लेकिन बाहर निकलते ही वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर अचानक से पीटर के हाथों से ऑर्गेनिक वेब निकलता है जिसकी मदद से वो बिल्डिंग से लटक जाता है। लेकिन ये चीज पीटर को बहुत अजीब लगती है कि आखिरकार वेब उसके हाथ से कैसे निकल रहा है और इसीलिए इसी हड़बड़ाहट की वजह से पीटर नीचे गिर जाता है और जमीन पर गिरने की वजह से उसे थोड़ी सी चोट लगती है। लेकिन फिर इसके बाद ही पीटर पार्कर वापस से अपनी बिल्डिंग में घुसता है और ऊपर चढ़ के अपने रूम में आता है। इसके बाद ही पीटर अपने एआई ईवी से बात करता है एंड उसे पूछता है कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो रहा है। पीटर का सवाल सुनकर उसकी एआई उसे बताती है कि काफी टाइम से पीटर बहुत ज्यादा परेशान है एंड वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है एंड वो डिप्रेशन में भी है एंड इन्हीं रीजंस की वजह से अब पीटर पार्कर का जो स्पाइडर डीएनए है वो धीरे धीरे करके म्यूटेट हो रहा है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन की बॉडी के अंदर स्पाइडर का डीएनए है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर लाइक पावर्स हैं। लेकिन अब उसके अंदर का यही डीएनए धीरे धीरे करके म्यूटेट होता जा रहा है। अब पीटर जब इसके बारे में और जानता है तब उसे पता लगता है कि पीटर पार्कर की बॉडी में आधा डीएनए ह्यूमन का है और बाकी आधा डीएनए स्पाइडर का है और इसी आधे ह्यूमन डीएनए और आधे स्पाइडर डीएनए की वजह से ही स्पाइडर ह्यूमंस की तरह चलता है, ह्यूमंस की तरह बोलता है, बातें करता है, खाना खाता है एंड ह्यूमंस की तरह बाकी सारे काम करता है। लेकिन इसी के साथ साथ उसके पास स्पाइडर जैसी पावर्स हैं। वो स्पाइडर की तरह दीवारों पर चढ़ सकता है, वेब्स को शूट कर सकता है एंड एक स्पाइडर की तरह उसके पास स्पाइडर सेंस भी है। लेकिन अब पीटर की बॉडी में होने वाले म्यूटेशन के अंदर उसकी बॉडी में जो आधा स्पाइडर का डीएनए है वो डीएनए लेवल बढ़ता जा रहा है, यानी कि ह्यूमन डीएनए लेवल कम हो रहा है और स्पाइडर डीएनए लेवल बढ़ रहा है। अब इस रीजन की वजह से स्पाइडर की बॉडी और ज्यादा पावरफुल हो रही है एंड वो अपनी बॉडी से ऑर्गेनिक वेब्स भी शूट कर पा रहा है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि पीटर पार्कर अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खोता जा रहा है एंड वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। अब जब जब पीटर की बॉडी में स्पाइडर का डीएनए लेवल बढ़ रहा है तब तब स्पाइडरमैन की दोनों आंखें भी पूरी तरह से काली हो जा रही है, जिस वजह से पीटर पार्कर अपने दिमाग से अपना कंट्रोल खोता जा रहा है। और हाँ दोस्तों, इस सीन को आप सभी ने मूवी के ट्रेलर में भी देखा था, जहाँ पर हम सभी ने नोटिस किया था कि पीटर पार्कर की दोनों आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो रही हैं। और ट्रेलर में उस सीन को देखकर हम सभी को ऐसा लगा था कि शायद से इस मूवी में हमें वेनम भी दिखाया जाएगा जो कि स्पाइडरमैन की बॉडी को टेक ओवर कर लेगा। लेकिन रियलिटी तो ये है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी में वेनम का कोई सीन नहीं है एंड स्पाइडरमैन की आंखें ब्लैक इसीलिए हो रही है क्योंकि उसकी बॉडी का स्पाइडर डीएनए बढ़ता जा रहा है। और वैसे तो उसके सर में अभी भी काफी दर्द होता है, लेकिन तब भी वो अपने नई पावर्स को संभालने की कोशिश करने लगता है। अब इन सब के बीच ही उसे स्कॉर्पियन का पता लगता है एंड वो ये जानता है कि स्कॉर्पियन शहर में आया हुआ है। अब हालांकि इस टाइम पर स्पाइडरमैन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी एंड वो इस टाइम पर ना तो अपनी पावर्स पर कंट्रोल कर पा रहा था ना ही अपने ऑर्गेनिक वेब्स पर। लेकिन अब क्योंकि वो एक सुपर हीरो है इसीलिए वो इसी हालत में सीधा स्कॉर्पियन के पास जाता है, जिस वजह से हम ये देखते हैं कि स्पाइडी लड़खड़ाते हुए और बिल्डिंगों से टकराते हुए सीधा स्कॉर्पियन के पास पहुंचता है। अब यहाँ पर आकर उसकी स्कॉर्पियन से फाइट होती है और अब क्योंकि स्पाइडी का अपनी पावर्स पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था इसीलिए उसे इस फाइट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब इस रीजन की वजह से स्कॉर्पियन स्पाइडी को पीटने लगता है, लेकिन फिर अचानक से स्पाइडी की बॉडी के अंदर का स्पाइडर डीएनए काफी ज्यादा बढ़ जाता है,
जिस वजह से उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं और फिर उसकी पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है एंड वो अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देता है, जिसके बाद ही वो स्कॉर्पियन को पकड़ता है एंड उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। लेकिन फिर इसके बाद ही स्पाइडी अपनी बॉडी पर कंट्रोल करता है एंड फिर उसके बाद वो ये नोटिस करता है कि असल में यहाँ पर स्कॉर्पियन अपनी मर्जी से ना तो आया है एंड ना ही वो अपनी मर्जी से शहर में तबाही मचा रहा है, बल्कि इस टाइम पर स्कॉर्पियन को वही मिस्टीरियस कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है जो कि इससे पहले डीओडीसी की बिल्डिंग में सबको कंट्रोल कर रहा था। अब इसके बाद ही पीटर ये नोटिस करता है कि उसके अंदर होने वाला म्यूटेशन उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर के स्पाइडर डीएनए बढ़ने की वजह से वो अपने दिमाग से अपना कंट्रोल ही खो दे रहा है। सो अब खुद को ठीक करने के लिए पीटर पार्कर सीधा जाकर ब्रूस बैनर से मिलता है। मूवी के अगले सीन में हम ब्रूस बैनर को देखते हैं जो कि इस टाइम पर एक यूनिवर्सिटी में काफी सारे बच्चों को पढ़ा रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद ही पीटर पार्कर सीधा ब्रूस बैनर से जाकर मिलता है, जहाँ पर मिलते ही ब्रूस बैनर पीटर से उसका नाम पूछता है, लेकिन यहाँ पर पीटर पार्कर ब्रूस को अपना नाम नेड लीड्स बताता है और ये देखकर हम भी ये नोटिस करते हैं कि पीटर ने यहाँ पर अपना नाम असली नहीं बताया, बल्कि उसने अपने फ्रेंड नेड का नाम यूज किया है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रूस बैनर हल्क है, लेकिन मूवी के इस सीन में हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर ब्रूस बैनर ने अपने लिए एक ऐसा डिवाइस क्रिएट किया होता है जिस डिवाइस को अपनी बॉडी पर यूज करने से वो अपने हल्क के डीएनए को कंट्रोल कर पाता है एंड खुद को शांत करके हल्क को बाहर आने से रोक पाता है। सो इसीलिए इस बात को जानकर स्पाइडी ब्रूस बैनर से पूछता है कि क्या उसका ये डिवाइस सिर्फ हल्क के डीएनए पर काम करेगा या फिर वो किसी और के डीएनए पर भी काम कर सकता है। इस बात को सुनकर ब्रूस बैनर उससे डिस्कस करता है कि उसका ये डिवाइस तो सिर्फ हल्क के डीएनए को कंट्रोल करता है, लेकिन ऐसे डिवाइस को भी क्रिएट किया जा सकता है जो कि किसी भी चीज के डीएनए को कंट्रोल कर पाए। और फिर इस बात को जानते ही स्पाइडी ये ठान लेता है कि वो अपने लिए भी एक ऐसा डिवाइस क्रिएट करेगा जो कि उसके बढ़े हुए स्पाइडर डीएनए को कंट्रोल में रखेगा एंड इस डिवाइस को कहते हैं यूनिवर्सल एनिमेटर। अब इसके कुछ टाइम बाद ही पीटर पार्कर इस पर मेहनत करता है एंड वो अपने लिए इस डिवाइस को क्रिएट कर लेता है, यानी कि वो अपने लिए यूनिवर्सल एनिमेटर बना लेता है एंड उसे खुद की बॉडी पर यूज भी करता है। हम ये देखते हैं कि ये डिवाइस काम भी करता है और वो पीटर की बॉडी के स्पाइडर डीएनए को कंट्रोल में रखता है, लेकिन इस डिवाइस में दिक्कत ये होती है कि ये बहुत ही कम टाइम चलने के बाद ही हीट होकर खराब हो जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच स्पाइडरमैन उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को भी ढूंढ रहा होता है जिसने की डीओडीसी के अंदर सबके दिमाग को कंट्रोल किया था और डीओडीसी के सर्वर्स को हैक करके वीमैक्स के बारे में पता करने की कोशिश की थी। अब ये सब देखकर ही वो मिस्टीरियस कैरेक्टर दूसरे लोगों का इस्तेमाल करके स्पाइडरमैन से मिलता है एंड वो स्पाइडी से कहता है कि स्पाइडरमैन उसके काम के बीच में आ रहा है और इसीलिए अगर स्पाइडरमैन उसके रास्ते से नहीं हटता है तो फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड एमजे को नुकसान पहुंचाएगा और इवन उसे मार भी देगा। ये बात सुनकर स्पाइडरमैन जल्दी से एमजे को बचाने के लिए जाता है, जहाँ पर वो जैसे एमजे के घर पे पहुंचता है वैसे उस टाइम तक तो एमजे ठीक होती है, बट फिर उसके कुछ टाइम बाद ही वो मिस्टीरियस कैरेक्टर एमजे के माइंड को कंट्रोल कर लेता है एंड एमजे को बिल्डिंग से नीचे कूदवा देता है। ये देखकर स्पाइडी एमजे को पकड़ता है और अपने वेब से एमजे को अपने पास खींचकर उसे बिल्डिंग से गिरने से बचा लेता है और उसे सेफ लैंडिंग करवाता है। लेकिन अब इन सब के बीच स्पाइडरमैन उस मिस्टीरियस कैरेक्टर का पता लगा लेता है कि आखिरकार वो मिस्टीरियस पर्सन है तो है कौन। और फिर दोस्तों हमें भी ये पता लगता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन जो कि इतना कुछ कर रहा है और लोगों के माइंड को कंट्रोल कर रहा है वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की है जिसका नाम है जीन ग्रे। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट प्रोबेबली वही जीन ग्रे है जो कि मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ म्यूटेंट है और वो जीन ग्रे है जो कि तब से सभी लोगों के माइंड को कंट्रोल कर रही है और वो किसी भी तरीके से डीओडीसी के अंदर वीमैक्स के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। अब इसके आगे हमें जीन ग्रे की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और हम ये जानते हैं कि आखिरकार जीन ग्रे ये सब कर क्यों रही है। अब जीन ग्रे की बैक स्टोरी के अंदर हम ये देखते हैं कि जीन ग्रे की एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम होता है सैरा ग्रे एंड ये दोनों बहनें काफी सालों से अनाथ होती है, क्योंकि जब इन दोनों के पेरेंट्स को बचपन में ये पता लगा था कि उनकी दोनों बेटियां स्पेशल पावर्स के साथ पैदा हुई हैं, तब उन्होंने अपनी ही दोनों बेटियों को छोड़ दिया था और फिर तब से लेकर अब तक ये दोनों बहनें अनाथ हैं एंड एक साथ ही रहती हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों बहनें पार्क में बैठी होती हैं एंड अपनी माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटी को चेक कर रही होती हैं और ऐसा करने के लिए वो लोग पार्क के लोगों के माइंड को कंट्रोल करके देख रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर ही हमें पता लगता है कि एक्चुअली में डीओडीसी ने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वालों ने सैरा की पावर्स को कुछ टाइम पहले ही नोटिस कर लिया था और इसीलिए वो कुछ टाइम से सैरा को ट्रैक भी कर रहे थे और इसीलिए आज के दिन वो जैसी सैरा ग्रे को अकेला देखते हैं वैसी वो उसे चुपके से किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं एंड सैरा ग्रे उनका ज्यादा कुछ ना बिगाड़ पाए इसके लिए वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं, इसीलिए वो उसे नशे वाले पॉइजन डार्ट देकर अपने साथ ले जाते हैं। अब यहीं पर ही लकीली जीन ग्रे अपनी बहन को किडनैप होते हुए देख लेती है और इसीलिए वो जैसे उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है वैसी सैरा ग्रे बेहोश होने से पहले जीन ग्रे को खुद से दूर कर देती है एंड वो जीन ग्रे के माइंड को कंट्रोल करके उसे वहीं पर रोक देती है और वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसकी बहन जीन ग्रे उसे बचाने के लिए वहाँ पर आती है तो फिर डीओडीसी वाले उसे भी पॉइजन डार्ट देकर उसे भी अपने साथ किडनैप करके ले जाएंगे। अब जब से डीओडीसी वाले सैरा ग्रे को किडनैप करके ले गए थे तब उसके बाद से जीन ग्रे अपनी बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काफी टाइम के बाद भी वो अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाती। लेकिन फिर एक दिन अचानक से जीन ग्रे की बहन सैरा ग्रे उससे टेलीपैथिक कनेक्शन बनाती है एंड मनी मन उससे कहती है वीमैक्स और अब इसीलिए जीन ग्रे जैसी वीमैक्स के बारे में सुनती है वैसी वो समझ जाती है कि वीमैक्स कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में अगर उसने पता लगा लिया तो फिर शायद से वो अपनी बहन को ढूंढ सकती है और फिर इसीलिए वो तब से डीओडीसी वालों के पीछे पड़ी है एंड वीमैक्स का पता कर रही है। अब यहाँ पर जीन ग्रे की बैक स्टोरी देखने के साथ ही हम ये भी समझ जाते हैं कि जो डीओडीसी का हेड
साइड विलियम मेट्सकर अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा है एंड एक भला इंसान बनकर पीटर पार्कर से दोस्ती का दिखावा कर रहा है। वो विलियम मेट्सकर असल में एक बहुत ही बुरा इंसान है एंड उसने ही जीन ग्रे की बहन सारा ग्रे को किडनैप किया था ताकि वो सारा ग्रे की पावर्स पर एक्सपेरिमेंट कर सके। हालांकि इधर दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि पीटर पार्कर यानी कि अपना स्पाइडरमैन एमजे को बचाकर अपने साथ किसी सेफ जगह ले जाता है एंड जिस सेफ जगह वो एमजे को लेकर जाता है उस जगह को देखकर हमें पता लगता है कि वो जगह असल में फ्रैंक कासल का यानी कि पनिशर का अड्डा है। यहाँ पर स्पाइडरमैन पनिशर से मिलता है एंड वो उससे कहता है कि एमजे उसकी दोस्त है और वो इसीलिए इसे यहाँ पर छोड़ रहा है ताकि वो यहाँ पर सेफ रह सके। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की बातचीत से हमें पता लगता है कि फ्रैंक कासल यानी कि पनिशर और स्पाइडरमैन एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं एंड आज से काफी टाइम पहले स्पाइडरमैन ने पनिशर की जान बचाई थी जिस वजह से उन दोनों की दोस्ती हो गई थी और इसीलिए यहाँ पर पनिशर स्पाइडरमैन की हेल्प के लिए भी यहाँ पर हाँ बोल देता है। अब दोस्तों यहाँ पर स्पाइडरमैन जीन ग्रे के बारे में जान चुका था एंड वो उसकी पावर्स को भी जान चुका था और अब इसीलिए जीन ग्रे को रोकने के लिए स्पाइडरमैन ये प्लान बनाता है कि जिस यूनिवर्सल एनिबेटर को उसने अपने स्पाइडर डीएनए को कंट्रोल करने के लिए बनाया था वो उसी एनिबेटर को जीन ग्रे पर लगाएगा, जिसके लगाने की वजह से जीन ग्रे की टेलीपैथिक पावर्स कमजोर हो जाएंगी या फिर लगभग ना के बराबर हो जाएंगी एंड फिर जीन ग्रे अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, जिसके बाद स्पाइडी जीन ग्रे को बड़े आराम से हरा देगा। लेकिन एज ऑफ कोर्स स्पाइडी के बनाए हुए इस यूनिवर्सल एनिबेटर में एक प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम यही थी कि कुछ टाइम यूज होने के बाद ही ये गर्म होकर खराब हो जाता था। अब स्पाइडी यहाँ पर इस एनिबेटर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एमजे उसके पास आती है एंड वो उससे उसके बारे में पूछती है, जिस पर स्पाइडी एमजे को उस यूनिवर्सल एनिबेटर के बारे में बताता है। अब उस एनिबेटर के बारे में जानकर एमजे स्पाइडरमैन को बताती है कि असल में जब स्पाइडरमैन इस एनिबेटर को अपने ऊपर यूज करता है तब उसके मास्क के अंदर से जो रेडिएशन फ्लो होती है वही रेडिएशन इस एनिबेटर को खराब कर देती है, जिस वजह से एनिबेटर गर्म हो जाता है एंड बेकार हो जाता है। अब इस रीजन को जानने के बाद स्पाइडरमैन काफी खुश होता है एंड वो एनिबेटर को ठीक कर लेता है। अब इसके बाद स्पाइडरमैन जीन ग्रे की तलाश में निकलता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि इस टाइम पर जीन ग्रे डीओडीसी के ऑफिस गई है और वहाँ जाकर वो वीमैक्स के बारे में पता कर रही है। ये बात जानते ही स्पाइडी सीधा वहाँ पर जाता है और वो जीन ग्रे के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जीन ग्रे भी पूरी तरह से तैयार होकर आई थी। जीन ग्रे जानती थी कि वो स्पाइडी के दिमाग में घुस के उसे कंट्रोल नहीं कर सकती है और इसीलिए वो यहाँ पर अपने साथ ब्रूस बैनर को लेकर आई होती है, जिसके बाद अगले पल वो ब्रूस के दिमाग से छेड़खानी करके उसे हल्क में ट्रांसफॉर्म करवा देती है, जिसके बाद ही हल्क और स्पाइडी की फाइट होती है। अब इसी फाइट में स्पाइडी की हेल्प के लिए यहाँ पर पनिशर भी आता है और वो स्पाइडी की हेल्प करने के लिए हल्क के ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन एज ऑफ कोर्स हल्क को उसकी फायरिंग से कुछ भी नहीं होता। इसके बाद ही स्पाइडी और पनिशर ये डिसाइड करते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पर हल्क को रोकेगा और पनिशर जाकर जीन ग्रे को रोकेगा। लेकिन अब पनिशर जैसे ही जीन ग्रे के पास जाता है वैसे ही जीन ग्रे पनिशर के माइंड को कंट्रोल कर लेती है एंड उसे अपना गुलाम बना लेती है। इसके बाद ही जीन ग्रे को पता लगता है कि वो यहाँ पर जिस विलियम मेट्सकर को ढूंढने एंड उसे वीमैक्स के बारे में जानने आई है वो एक्चुअली में बिल्डिंग के एक वॉल्ट के अंदर छुपा हुआ है और फिर इसीलिए वो पनिशर की हेल्प से उस वॉल्ट को खुलवाती है एंड विलियम मेट्सकर को देखकर उसके माइंड को कंट्रोल करके उससे वीमैक्स के बारे में जानने की कोशिश करती है। लेकिन जीन ग्रे यहाँ पर ज्यादा कुछ करती कि उससे पहले वहाँ पर स्पाइडी आता है और वो जीन के ऊपर अपना डिवाइस लगा देता है, जिस वजह से जीन ग्रे पावरलेस हो जाती है और फिर इसी बात का फायदा उठाकर मेट्सकर जीन ग्रे को एक पॉइजन डार्ट के जरिए बेहोश कर देता है एंड उसे पकड़ लेता है। लेकिन बेहोश होने से पहले जीन ग्रे स्पाइडरमैन को एक वर्ड बोलती है, सारा, जो कि एज ऑफ कोर्स उसकी बहन का नाम था। इसके बाद स्पाइडी सीधा विलियम मेट्सकर से मिलता है एंड वो उससे पूछता है कि जब जीन ग्रे उसका माइंड कंट्रोल कर रही थी तब वो क्या कर रही थी। ये बात सुनकर विलियम मेट्सकर स्पाइडरमैन से कहता है कि जब वो उसके दिमाग में घुस रही थी तब वो किसी सारा के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। अब ये बात सुनने के बाद ही पीटर सीधा वापस से एमजे के पास जाता है। यहाँ पीटर जैसे एमजे के पास आता है वैसे उसे पता लगता है कि आज से 4 साल पहले उसने एमजे के लिए एक लेटर लिखा था, जिस लेटर में उसने अपने बारे में सब कुछ लिखा था और वो उस लेटर को लेकर सीधा एमजे को देने भी गया था ताकि एमजे उसे याद कर ले और उसे याद आ जाए कि पीटर पार्कर उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन पीटर ने 4 साल पहले एमजे को वो लेटर नहीं दिया और वो बिना लेटर दिए ही वहाँ से वापस आ गया था। पर आज के दिन ही एमजे ने उस लेटर को पढ़ लिया होता है और इसीलिए जैसे पीटर एमजे के पास आता है वैसे ही एमजे पीटर को वो लेटर दिखाती है एंड वो पीटर से कहती है कि उसने ये लेटर पढ़ लिया है। लेकिन आगे एमजे पीटर को ये बताती है कि असल में बात यह है कि वो पीटर को जानती भी नहीं है और रही बात प्यार की तो उसके मन में पीटर के लिए कोई प्यार नहीं है। लेकिन हाँ, वो यहाँ पर पीटर से ये कहती है कि वो उसे उसका फेस दिखाए, जिस बात को सुनकर पीटर उसकी बात मान लेता है एंड वो अपना मास्क उतार के एमजे को अपना फेस दिखाता है। इसके बाद ही एमजे पीटर से कहती है कि वो उसे उसके घर छोड़ दे, जिसके बाद ही पीटर एमजे को लेता है एंड स्विंग करता हुआ सीधा उसे उसके घर छोड़ देता है। अब यहाँ पर एमजे पीटर को अपने घर बुलाती है एंड वो उससे कहती है कि वो अंदर आकर नेट से भी मिल सकता है, जिसके बाद ही पीटर पार्कर नेट से मिलता है। लेकिन अब क्योंकि वो कॉस्ट्यूम में होता है इसीलिए वो नेट से एज स्पाइडरमैन मिलता है एंड वो उसके सामने पीटर पार्कर की कोई बात नहीं करता है। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन एमजे से बातचीत करता है और वो एमजे को बताता है कि जीन ग्रे ने उसके माइंड को भी कंट्रोल कर लिया था एंड उसकी वजह से जीन ग्रे बिल्डिंग से नीचे गिर रही थी। इसके साथ ही पीटर एमजे को ये भी बताता है कि जब जीन ग्रे ने उसके माइंड को कंट्रोल किया हुआ था तब उस टाइम पर ही एमजे ने पीटर को किस भी किया था। लेकिन इस बात को सुनकर एमजे पीटर को ये बताती है कि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पर उसका माइंड कंट्रोल किया गया था तब उस टाइम की उसके दिमाग में कोई भी यादें नहीं है एंड उसे कोई भी बात याद नहीं है। अब यहाँ पर एमजे की बात सुनकर पीटर का दिमाग खनकता है और उसे याद आता है कि जिस टाइम पर जीन ग्रे ने स्कॉर्पियन का माइंड कंट्रोल किया था उस टाइम पर माइंड कंट्रोल से बाहर
बाहर आने के बाद स्कॉर्पियन को भी कुछ भी याद नहीं था और ऐसा सेम एमजे के साथ भी है। माइंड कंट्रोल के टाइम पर एमजे को कुछ भी याद नहीं था। लेकिन जब पीटर ने विलियम मेट्सकर से पूछा था कि जब जीन ग्रे ने उसके माइंड को कंट्रोल किया तब उसे क्या याद था, तब विलियम मेट्सकर ने पीटर को ये बताया था कि जब जीन ग्रे ने उसके माइंड को कंट्रोल किया तब वो उसके दिमाग में सैरा के बारे में ढूंढ रही थी। सो अब यहीं पर ही पीटर पार्कर ये सोचता है कि आखिरकार जब जीन ग्रे किसी का माइंड कंट्रोल करती है तो माइंड कंट्रोल के टाइम पर जब उस आदमी को कुछ याद ही नहीं रहता तो फिर आखिरकार विलियम मेट्सकर को ये बात कैसे याद थी कि जीन ग्रे उसके माइंड के अंदर क्या ढूंढ रही है। अब यहीं से ही पीटर पार्कर को ये समझ में आ जाता है कि विलियम मेट्सकर बहुत बड़ा झूठा और मक्कार आदमी है, क्योंकि उसने पीटर पार्कर से झूठ बोला था और इसीलिए हो ना हो वो कोई बात छुपा रहा है एंड वो जीन ग्रे के बारे में पहले से ही जानता है। एंड शायद से ये भी हो सकता है कि वो वीमैक्स के बारे में भी झूठ बोल रहा है कि वो वीमैक्स के बारे में नहीं जानता। होने को ऐसा हो सकता है कि वो वीमैक्स के बारे में सब कुछ जानता है, शायद इसीलिए जीन ग्रे उसी के पीछे पड़ी है। और हो ना हो पीटर पार्कर जिस जीन ग्रे को गलत समझ रहा है वो शायद से मासूम है एंड उसकी कोई गलती नहीं है। अब इस बारे में जानते ही पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन सीधा जीन ग्रे को बचाने के लिए निकलता है, क्योंकि वो ये जानता था कि इस टाइम पर जीन ग्रे डीओडीसी के कंट्रोल में ही है, विच मीन्स वो इस टाइम पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है एंड वो खतरे में है। इधर दूसरी तरफ हम भी ये देखते हैं कि डीओडीसी की बिल्डिंग के अंदर विलियम मेट्सकर ने जीन ग्रे को कैद करवा रखा होता है एंड वो उसके ऊपर रिसर्च करवा रहा होता है एंड वो उसकी टेलीपैथिक पावर्स के बारे में जान रहा होता है। इस रिसर्च के अंदर वो लोग जीन ग्रे को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं एंड उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अब यहाँ पर इसी टॉर्चर के दौरान जीन ग्रे ऊपर देखती है जहाँ पर 2 वर्ड लिखे होते हैं, वेंट मैक्स, और इसी वेंट के वी को छोड़कर बाकी तीनों वर्ड्स के ऊपर टेप लगी होती है, जिस वजह से जो वर्ड दिख रहा होता है वो वर्ड होता है वी मैक्स। एंड इसलिए यहाँ पर वी मैक्स को पढ़ते ही जीन ग्रे समझ जाती है कि आज से काफी टाइम पहले उसकी बहन सैरा को भी यहाँ पर लाकर इसी तरह से टॉर्चर किया गया था, जो टॉर्चर झेल झेल के वो मर गई और मरने से पहले उसने भी यही वी मैक्स देखा था, जिस वजह से अपनी मौत से पहले जब उसने मेरे से टेलीपैथिक कनेक्शन बनाया तब उसने मेरे से यही वर्ड बोला था, वी मैक्स। अब इस बात को जानते ही जीन ग्रे का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वो अपने आपे से बाहर होकर बहुत जोर से चिल्लाती है एंड अपने आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर सारे लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेती है। ये चीज दोस्तों बिल्कुल वैसी होती है जैसे वांडा विजन सीरीज के अंदर वांडा ने हेक्स बनाकर किया था, और जैसे वांडा के हेक्स के अंदर सारे लोग वांडा के कंट्रोल में थे, बिल्कुल वैसे यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग होते हैं वो सब के सब जीन ग्रे के कंट्रोल में आ जाते हैं। अब इसके बाद ही जीन ग्रे अपने आप को यहाँ से आजाद करती है और वो विलियम मेट्सकर को अपनी जगह बिठाकर उसे टॉर्चर करना स्टार्ट करती है ताकि वो उससे अपने बहन की मौत का बदला ले सके। अब इसी टाइम पर पीटर पार्कर वहाँ पर घुस जाता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद होती है द हैंड की पूरी टीम, यानी कि वही लाल कपड़ों वाले निंजास जो कि फाइट करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जीन ग्रे इस पूरे द हैंड की टीम के सारे मेंबर्स के माइंड को कंट्रोल करती है और उन सभी को स्पाइडी से लड़ने के लिए भेज देती है। इस फाइट में पहले स्पाइडी पिटता है, लेकिन फिर अचानक से उसका स्पाइडर डीएनए हावी होता है, जिसके बाद वो द हैंड के सारे मेंबर्स को ढूंढ कर रख देता है। लेकिन इस फाइट के बाद ही हम ये देखते हैं कि पीटर की आंखें जो पूरी तरह से काली हो गई थी वो फिर से ठीक हो जाती है, जिसका मतलब अब से पीटर का अपनी पावर्स पर कंट्रोल आ जाता है और वो अपने स्पाइडर डीएनए को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लग जाता है। अब द हैंड की पूरी टीम को हराने के बाद पीटर जल्दी से दरवाजा तोड़ता है एंड वो जीन ग्रे के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे पीटर जीन के पास आता है वैसे ही जीन ग्रे फिर से स्पाइडरमैन के माइंड को कंट्रोल करती है। और अब क्योंकि इस बार जीन ग्रे की पावर्स पहले से काफी ज्यादा एनहांस हो गई थी, इसीलिए वो इस बार स्पाइडी के दिमाग में घुस जाती है एंड उसकी मेमोरीज को देखती है, और इस बार भी वो उसी ओल्ड मेमोरी को देखती है जिस मेमोरी को वो लास्ट टाइम पूरा नहीं देख पाई थी। वो ये देखती है कि स्पाइडी अपने कमरे में अपने स्पाइडरमैन सूट में बैठा हुआ है, जिस टाइम पर ही उससे मिलने के लिए वहाँ पर आंट में आती है एंड यहाँ पर आकर वो ये देखती है कि स्पाइडी काफी ज्यादा डिप्रेस है। लेकिन फिर आंट में स्पाइडरमैन को ये समझाती है कि स्पाइडरमैन बाकी दुनिया के लोगों से काफी अलग है, उसके पास कुछ खास पावर्स है जिस वजह से बाकी दुनिया उसे अलग तरीके से ट्रीट करती है, लेकिन दुनिया उसके साथ ऐसा करेगी और स्पाइडी को अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। लेकिन पीटर को इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके सभी लोगों को अपना मानना होगा और अपनी इन पावर्स का उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना होगा। अब जीन ग्रे वहीं खड़े होकर इन सारी बातों को सुन रही होती है और इसीलिए आंट में की बातें सुनकर वो ये समझ जाती है कि अपने पावर्स की वजह से जिस परायेपन को वो फेस कर रही है उस परायेपन को स्पाइडरमैन सालों से फेस कर रहा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पीटर दुनिया को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझता है और उनकी भलाई के लिए काम करता है। और फिर इसीलिए जीन ग्रे के मन से स्पाइडरमैन को लेकर सारी नफरत निकल जाती है एंड वो स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर को अपना दोस्त मान लेती है। इसके बाद स्पाइडी और जीन ग्रे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बट इसी टाइम पर हम ये नोटिस करते हैं कि पनिशर काफी दूर से जीन ग्रे के ऊपर निशाना लगाए बैठा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि जीन ग्रे बहुत बड़ी दुश्मन है जो कि सबका बुरा चाहती है और इसीलिए वो उस पर गोली चला देता है। लेकिन स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस के दम पर ये महसूस कर लेता है कि बहुत दूर से बंदूक की गोली जीन ग्रे को लगने आ रही है और इसीलिए वो जीन ग्रे के सामने आ जाता है, जिस वजह से वो गोली स्पाइडी को लग जाती है। अब इस गोली के लगने की वजह से पीटर पार्कर की हालत बिगड़ जाती है और वो मरने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर जीन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है एंड वो पीटर की हालत को इतना ठीक कर देती है कि पीटर कई घंटों तक सर्वाइव कर पाए। अब इस चीज को दूर से पनिशर भी देख लेता है कि उसकी गोली जीन ग्रे को नहीं बल्कि पीटर पार्कर को लगी है और फिर इसीलिए वो जल्दी से पीटर के पास आता है एंड उसे उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर जाता है एंड वहाँ पर उसका इलाज करवाता है। और फिर कुछ टाइम के इलाज के बाद पीटर पार्कर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में उतर जाता है। अब इन सब के बाद ही पीटर पार्कर अपने कैफे में जाता है, उसी कैफे में जहाँ पर वो अक्सर जाया करता था एंड आज के दिन वो देखता है कि
नेड पहले से उस कैफे में मौजूद है। आज के दिन पीटर से रुका नहीं जाता और वो सीधा जाकर नेड से मिलता है। लेकिन जब पीटर और नेड एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तब वो अपना पुराना हाथ मिलाने वाला स्टाइल वापस से रिक्रिएट करते हैं। जिस चीज के होते ही नेड को अचानक से याद आता है कि सामने खड़ा शख्स उसका पुराना दोस्त पीटर पार्कर है। एंड फिर इसके साथ ही वो अपने दोस्त पीटर पार्कर को पहचान लेता है। ये देखकर पीटर पार्कर के चेहरे पर एक स्माइल आती है और उसे इस बात की खुशी होती है कि उसके पुराने बेस्ट फ्रेंड नेड ने उसे पहचान लिया है। लेकिन फिर इसके साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों मूवी के खत्म होने के बाद ही मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है, जो कि कहने को तो काफी छोटा होता है, बट उसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर अब अर्थ के बाहर स्पेस में जा चुका है। हालांकि अब वो स्पेस में क्यों गया है एंड उसे स्पेस तक कौन लेके गया है, इन सारी बातों का आंसर हमें आने वाली मूवी एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर ही पता लगेगा। और रही बात इस मूवी की, तो इसकी पूरी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आपको इस मूवी की स्टोरी एंड हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर स्पाइडरमैन जरूर लिखना या फिर अपना ओपिनियन भी जरूर शेयर करना। एंड आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।